हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी हम करंट के इशू को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और इस समय दोस्तों एक करंट का इशू बड़ा छाया हुआ है कि ई रूपी, ठीक है नहीं। अभी हाल ही फिलहाल में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ई रूपी को जारी किया है, ई रूपी के बारे में जो है बताया है। और ये एनपीसीआई आपके पास नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। और दोस्तों ये जैसे जिस समय आया है तो इस समय एक वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन है। तो लोगों के मन में ये एक प्रकार का भ्रम है कि ये कहीं आपके पास वर्चुअल करेंसी तो नहीं है जैसे बिटकॉइन होता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ई रूपी क्या है और आपके पास ये किसने डेवलप किया है और ये कहाँ पे काम करेगा, कैसे काम करेगा। और आपके पास ये वर्चुअल करेंसी से यानी बिटकॉइन से क्रिप्टो करेंसी जो है आपके पास क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिफरेंट है और ये काम कैसे करता है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इन सारी चीजों को आप एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आप लास्ट तक आपको देखना है अगर आप जानकारी चाहते हो, अच्छी जानकारी, और हर एग्जाम में ये जानकारी आपके काम आएगी। दोस्तों अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अभी लॉन्च किया है ई रूपी। और जैसे इन्होंने लॉन्च किया तो दोस्तों तुरंत ही जो है बाजार में या आपके पास न्यूज चैनल्स पर ये आपके पास चीजें एकदम तेजी के साथ फैली कि कहीं ये आपके पास क्रिप्टो करेंसी की तरह वर्चुअल करेंसी तो नहीं है। तो हम इसे समझेंगे। तो दोस्तों ई रूपी जैसा कि आपके पास दिया हुआ है कि इसे किसने बनाया है और आपके पास ये कैसे काम करता है और इससे लोगों को कैसे फायदा होगा। और हम ये भी जानेंगे कि लोग सरकार इसके माध्यम से क्या कर सकती है और ये भी जानेंगे इसके क्या क्या हमें फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें आपके पास जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि आपका टॉपिक है ई रूपी, ठीक है नहीं। इसे अभी पीएम साहब ने ये पीएम साहब ने भी इसे आपके पास लॉन्च किया है और हम देखेंगे दोस्तों कि आपके पास ये ई रूपी क्या है, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट आपके पास स्लाइड में ये ई रूपी है और हम देखने वाले हैं कि आपके पास ये कैसे काम करेगा। ये पीएम साहब ने भी देखो। अब हम देखते हैं दोस्तों ई रूपी क्या है, ठीक है नहीं। तो ई रूपी एक आपके पास डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। ये आपके पास एक डिजिटल वाउचर है, वर्चुअल वाउचर है, ठीक है नहीं। और इसमें आपके पास दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जो आपके पास डिजिटल पेमेंट इसका एक माध्यम है आपके पास, ठीक है नहीं, जो डिजिटल पेमेंट पे आधारित है। भाई ई रूपी क्या है आपके पास, ये कार्डलेस है आपके पास और कॉन्ट्रैक्टलेस, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्ट की आपके पास जरूरत नहीं है। आपके पास कार्डलेस है और कॉन्ट्रैक्टलेस आपके पास ये एक पेमेंट सिस्टम है। और दोस्तों इसमें हम क्या काम करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या है आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक आपके पास ये कह सकते हैं वाउचर है, ठीक है नहीं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आपके पास, ये इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है। अगर पूछा जाए आपसे ई रूपी क्या है तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जो आपके पास डिजिटल पेमेंट पर आपके पास ये आधारित है। और दोस्तों ये कार्डलेस है, यानी इसमें कैशलेस है, इसमें किसी प्रकार की कैश की आवश्यकता नहीं है। और ये आपके पास कॉन्ट्रैक्टलेस भी है, यानी किसी भी प्रकार के फिजिकल आपके पास इंटरेक्शन की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है आपके पास। और ये डिजिटल आपके पास करेंसी की तरह है या नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये बात करेंगे कि आपके पास ये काम कैसे करता है, जो इस समय चर्चा का बिंदु है ई रूपी। इसे किसने डेवलप किया गया है, कैसे काम करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसे जो डेवलप किया गया है ई रूपी को, इसे डेवलप किया गया आपके पास एनपीसीआई, यानी कि आप एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने इसे डेवलप किया है। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों क्या है, ये एक आपके पास एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे जो जितना भी ऑनलाइन ट्रांजिशन होता है इंटर बैंकिंग, उन सब ट्रांजिशनों को जो आपके पास कंट्रोल करने का काम है वो एनपीसीआई जो है वो कर रहा होता है, ठीक है नहीं। तो ये एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पे इसे आपके पास जारी किया है, ठीक है नहीं। और दोस्तों इसका रेगुलेशन कौन करेगा, इसका रेगुलेशन आरबीआई करेगी, ठीक है नहीं। अब ये है क्या, लोगों के मन में ये है आपके पास कि
कि यार ये किस प्रकार की काम करेगा, इन सारी चीजों को मैं बताता हूँ। देखो कैसे काम करेगा, ये एक प्रकार का वाउचर है और कुछ नहीं। सरकार ने अपनी योजनाओं को अच्छे से लागू करने के लिए और उसमें गुड गवर्नेंस को मतलब लाने के लिए और दोस्तों भ्रष्टाचार को, लीकेज को कम करने के लिए ई-रुपये जारी किया गया है। इसका आपके पास काम कैसे करेगा, तो देखो जैसे ए पर्सन है आपके पास स्पॉन्सर, जैसे मान लो ये गवर्नमेंट है, इसे गवर्नमेंट भी जारी कर सकती है और प्राइवेट जो आपके पास सेक्टर है, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, ठीक है नहीं, प्राइवेट पर्सन है आपके पास, वो कंपनी भी हो सकती है या कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है नहीं, तो प्राइवेट कंपनी भी आपके पास जारी कर सकते हैं। तो ये इन्हें बोला जाएगा दोस्तों स्पॉन्सर, ठीक है नहीं, इन्हें स्पॉन्सर बोला जाएगा आपके पास। और स्पॉन्सर इन्हें बोला जाएगा, कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट के आपके पास कोई भी गवर्नमेंट का मंत्रालय है वो जारी कर सकता है, और आपके पास कोई भी प्राइवेट पर्सन भी या कंपनी भी जारी कर सकते हैं, उन्हें स्पॉन्सर बोला जाएगा। अब ये आपके पास कैसे जारी होगा, आपके पास ये डायरेक्ट वाउचर जो भी लाभार्थी होगा, बेनिफिशियरी जो भी होगा, जो भी लाभार्थी होगा उस तक, मान लो सपोज करो ए व्यक्ति कोई लाभार्थी है आपके पास, ठीक है नहीं, ए व्यक्ति कोई लाभार्थी है, तो ये ए है आपके पास, और ये जो सर्विस लेगा ये बी है, ये सर्विस देता है, और ये आपका बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी आपके पास, ठीक है नहीं, तो ये आपके पास लाभार्थी है जिसे हम लाभार्थी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये काम कैसे करेगा कि कोई भी गवर्नमेंट मान लो सपोज करो अपनी योजना का लाभ लोगों को तक पहुंचाना चाहती है, तो अभी तक गवर्नमेंट पैसा किसके माध्यम से देती है, डीबीटी, यानी कि आपके पास अभी तक गवर्नमेंट जो है वो पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके माध्यम से आपके पास सीधे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। लेकिन दोस्तों ई-रुपी के माध्यम, जब ई-रुपी को लागू किया जाएगा तो आपके पास पैसे आपको नहीं मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा दोस्तों, डीबीटी की जगह आपको क्या मिलेगा, एक ये ई-रुपी मिलेगा, ई-रुपी यानी कि एक वाउचर मिलेगा, ये वाउचर आपको मिलेगा, ठीक है नहीं, एक वाउचर आपको मिलेगा ई-रुपी, और इसमें आप क्या काम करोगे, आपको सपोज करो किसी मेडिकल मतलब अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए जाना है, तो ये वाउचर आपको मिला, आप भी संस्था के पास गए, ये आपके पास जो भी आपके पास संस्था है या कोई भी आपके पास इंस्टीट्यूशन है, कुछ भी है आपके पास, हॉस्पिटल है, जो भी सर्विस देता है, मतलब आपके पास ये सर्विस प्रोवाइडर बोलेंगे इसे, प्रोवाइडर। तो अगर आप इसके पास लेके जाते हो तो अब आपको पहले जैसे डीबीटी, अगर आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो आपको बैंक जाओगे पैसा निकालने के लिए, फिर पैसा ले जाके इस व्यक्ति को दोगे, या आपके पास कहीं से भी जो भी योजना है वो सारे डॉक्यूमेंट दोगे। अब जरूरत नहीं है, अब सीधा वाउचर आपके अकाउंट में आएगा, किसके थ्रू, ये ई-रुपी किसके थ्रू जाएगा आपके पास, ये मैसेज के थ्रू जाएगा, या आपके पास कोई भी क्यूआर कोड के, क्यूआर कोड, ठीक है नहीं, मैसेज के थ्रू या क्यूआर कोड के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू ये किसे मिलेगा, ए को मिल जाएगा। तो आपके मोबाइल पे मैसेज जाएगा, और मैसेज में जो भी कोड आएगा आप जाओगे सर्विस प्रोवाइडर के पास और उससे कहोगे कि भाई मैं इस सेवा को प्राप्त करना चाहता हूं और ये कोड है, तो उससे क्या होगा, सर्विस प्रोवाइडर जो है उस कोड को लेगा आपसे और आपको वो सेवा दे देगा। तो इससे आपके पास क्या हुआ, आपको ना तो बैंक जाना पड़ा, ठीक है, और आपके पास जब आपको बैंक, और हाँ ये पर्सन स्पेसिफिक है, पर्सन और पर्पज, मतलब जिस व्यक्ति जो लाभार्थी है उसी के पास ये कोड जाएगा, और आपके पास पर्पस का मतलब जिस पर्पस के लिए जारी किया गया है उसके लिए ही ये यूज हो सकता है। अगर आपको हेल्थ फैसिलिटी के लिए मतलब जारी किया गया तो आप इस वाउचर के माध्यम से हेल्थ फैसिलिटी ही लोगे। अभी तक क्या होता है, जैसे सपोज करो आपके अकाउंट में पैसे आ गए आपके पास, अब डीबीटी से आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो दोस्तों ये आप पे निर्भर करता है आप उस पैसे को कहाँ खर्च करें, ठीक है। अब जिस सर्विस के लिए पैसे आते हैं, जिस योजना के लिए पैसे आते हैं, उसमें व्यक्ति खर्च ना करके दूसरी जगह भी खर्च कर देता है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अगर अब ई-रुपी आपको हेल्थ फैसिलिटी के लिए जारी किया गया है तो आप हेल्थ जो सर्विस प्रोवाइडर है उसी के पास हेल्थ फैसिलिटी ही ले सकते हो, क्योंकि अब आपके पास पैसा नहीं है जिस पर्पज से जारी किया गया है।
इसलिए इसे बोला गया दोस्तों, ई रूपी को क्या बोला गया है, ये पर्सन स्पेसिफिक है, पर्सन और पर्पस, पर्सन और पर्पस आपके पास स्पेसिफिक है, ठीक है नहीं, यानी आपके पास क्या पर्पस है और क्या मतलब पर्सन, जिस पर्सन के नाम से जारी किया गया है वही इसका आपके पास फायदा उठा सकता है। और दोस्तों जिस मतलब फैसिलिटी के लिए जारी किया गया वही आपके पास फैसिलिटी वो ले सकता है। तो इसलिए इसे कहा जाता है पर्सन और पर्पस बेस्ड है, आपके पास ये स्पेसिफिक है, यानी उसी के लिए है। तो अब इससे क्या होगा दोस्तों कि ए व्यक्ति, मान लो सपोज करो ये ए व्यक्ति है, ये गैस सिलेंडर खरीदना चाहता है और सरकार की ओर से इसे सब्सिडी मिलेगी। अब क्या है कि अब इसके अकाउंट में सब्सिडी आती है, बात को मान लो ये सिलेंडर पहले लेकर आता है, उसके बाद में सब्सिडी आती है, और जो सरकार की ओर से सब्सिडी आई उस सब्सिडी का ये कुछ भी कर सकता है। मान लो ये व्यक्ति थोड़ा ड्रिंकिंग करने वाला है, तो सब्सिडी आई और सब्सिडी इसके अकाउंट में आई और इसने जाके दारू को पी लिया। लेकिन दोस्तों जब ई वाउचर, ये ई रूपी वाउचर ए को मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, एक उस वाउचर का यूज गैस खरीदने में ही कर पाएगा, ठीक है नहीं। तो गवर्नमेंट मतलब उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो जिस पर्पज से वो उसमें मतलब आपके पास जारी किया गया है वो वाउचर, उसी पर्पज से वो काम करेगा। तो इससे क्या होगा, इसके फायदे क्या हैं दोस्तों, इससे एक तो फायदा ये है कि जो लीकेज होता है, मान लो गवर्नमेंट वहां से डीबीटी के थ्रू पैसे भेजती है व्यक्ति के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, तो व्यक्ति बैंक में जाता है, फिर पैसा निकाल के लाता है, और वो जिस पर्पज से गवर्नमेंट पैसा भेजती है उस पर ना खर्च करके अन्य चीजों पर भी खर्च कर देता है, या बैंक से पैसे निकाल के लाता है, तो उसमें मतलब जो बीच में इन्वॉल्व होते हैं लोग, बैंक के हो चाहे वो गांव का प्रधान हो या और लोग कोई भी हो, उसमें उनकी भी जो है लीकेज के चांसेस रहते हैं कि वहां से वो थोड़े बहुत पैसे उस व्यक्ति से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा मनरेगा है, अब मनरेगा में पैसा व्यक्ति के अकाउंट में आता है, वो बेचारा बैंक में जाता है, प्रधान वहां पहले से ही खड़ा रहता है कि भैया अंगूठा लगा और पैसे दे दे। लेकिन दोस्तों ये वाउचर क्या काम करेगा, जिस काम के लिए है उसी के लिए जारी किया गया, पैसा कोई मतलब नहीं है अकाउंट में। तो सीधा आप अगर सर्विस लेना चाहते हो, आप बेनिफिशियरी हो, तो आप उस सर्विस को लीजिए, अगर आप नहीं लोगे तो इस वाउचर ये आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे एक तो भ्रष्टाचार, यानी जो लीकेज होती है बीच में, वो लीकेज खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। और दूसरा ये है कि इससे दोस्तों जो आपके पास जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, ठीक है नहीं, उससे भी आपके पास मतलब बढ़ोतरी होगी, और आपका जो बीच में लीकेज है वो खत्म होगा, करप्शन कम होगा। और इसका एक फायदा ये है, ये आपके पास आने वाला जो गवर्नमेंट जो भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम ला रही है, उससे क्या होगा, एक मतलब गवर्नेंस बढ़ेगी, यानी कि सरकार जो है गवर्नेंस दो तो इससे बढ़ेगी। तो उससे क्या होने वाला है कि गुड गवर्नेंस का जो गवर्नमेंट का कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास गुड गवर्नेंस को ही बढ़ाएगा। और तीसरा आपके पास ये है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है, गवर्नमेंट भी यूज कर सकती है और प्राइवेट प्लेयर भी इसे यूज कर सकती है। तो इससे भ्रष्टाचार कम होगा, गुड गवर्नेंस आपके पास बढ़ेगी, लेकिन जो बीच में होता है वो कम होगा। और लाभार्थी जिस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहता है उसके थ्रू वो उसी योजना के आपके पास पर्सन स्पेसिफिक, यानी उसी व्यक्ति को लाभ होगा जिसके मोबाइल में कोड जाएगा, और जिस योजना के लिए जाएगा दोस्तों उस योजना के लिए उसे जो है वो फायदा देगा, ठीक है नहीं। तो उसी योजना को वो एक्सेस कर पाएगा। इसमें आपके पास कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं है, बीच में कोई भी किसी प्रकार का मध्यस्थ नहीं है, सीधा आपके पास संबंध किसका होगा, सर्विस प्रोवाइडर और सीधा बेनिफिशियरी, सीधा इन दोनों का कांटेक्ट होगा। कोड इसके पास आएगा, ये जाके इससे कहेगा कि भैया मुझे सर्विस चाहिए, उस कोड को ये लेगा या क्यूआर कोड जो भी आएगा और ये उसके बाद सर्विस दे देगा। तो एक तो ये कि गवर्नमेंट का जो सीधा है कि भाई आप जिस सर्विस के लिए हम दे रहे हैं वो सर्विस इस व्यक्ति को पूर्ण रूप से मिल रही है आपके पास, ठीक है नहीं। और इस व्यक्ति ये उसका मिसयूज भी नहीं कर सकता, और अगर डीबीटी से पैसा जाता है तो उसका मिसयूज भी हो जाता है, और बीच में मध्यस्थी उसमें अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो भ्रष्टाचार इससे कम होगा, गवर्नेंस बढ़ेगी इससे, गुड गवर्नेंस, ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब इसमें एक बात ये कि आपके पास किसने डेवलप किया गया है, आपके पास इसे डेवलप किया गया है एनपीसीआई द्वारा। ये नेशनल पेमेंट सिस्टम है आपके पास, पूरा बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटर बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन जितना भी होता है उसके लिए ये जिम्मेदार है। और इसे कंपनी एक्ट जो है 2013 के अंतर्गत इसे डेवलप किया गया है, और इसी का ये आपके पास
इसी का एक और ये है आपके पास ऑर्गन से यूपीआई, ठीक है नहीं, यूपीआई। और इसके तहत इस पर ये जो आपके पास वाउचर है वो डाला जाएगा यूपीआई इंटरफेस के माध्यम से, जो एनपीसीआई का ही आपके पास इंटरफेस है। और इस ये भी एक पेमेंट सिस्टम का काम करता है यूपीआई, इंटर जो बैंकिंग ट्रांजिशन है उसमें ये मदद का काम करता है। और इसके माध्यम से ये ई रूपी को जो है वो लाया जाएगा आपके पास, ठीक है नहीं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आपके पास, तो इसके माध्यम से लाया जाएगा। दोस्तों बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, अगर ये सक्सेस होता है तो इससे भ्रष्टाचार कम होगा, गुड गवर्नेंस बढ़ेगी और इससे लाभार्थी जिस योजना के तहत जो है वो लाभार्थी है उस योजना के तहत उसे जो है जो भी लाभ है वो मिलेगा, बिना किसी कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होगा मध्यस्थता का। तो इसलिए दोस्तों ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। और आने वाले समय में जो गवर्नमेंट का ये मन है कि वर्चुअल मतलब क्रिप्टो करेंसी की तरह एक डिजिटल करेंसी लाने का विचार है, उसका भी ये एक T20 मैच है, मतलब प्लेटफॉर्म तैयार करेगा उसके लिए। और दोस्तों वर्चुअल करेंसी, अभी एक क्वेश्चन था कि वर्चुअल करेंसी और ये वर्चुअल करेंसी से किस प्रकार भिन्न है, तो मैं आपको बताता हूँ वर्चुअल करेंसी से किस प्रकार भिन्न है। दोस्तों जो क्रिप्टो वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी, तो ये क्या आपके पास, ये आपके पास इससे आप कुछ भी ले सकते हो, इससे ये आपके पास किसी भी पर्पस के लिए नहीं होती, आप कुछ भी खरीद सकते हो इससे। लेकिन दोस्तों आपके पास ये जो ई रूपी है, ये आपके पास पर्पस यानी कि विशेष जिस चीज के लिए आपके पास ये लाया जा रहा है वही सुविधा आप ले सकते हो। भाई वर्चुअल करेंसी से इस प्रकार भिन्न है कि वर्चुअल करेंसी से आप कुछ भी खरीद सकते हो, कहीं भी आपके पास जो भी क्रिप्टो करेंसी है कुछ भी है, आप उसका लेन देन कर सकते हो, आपस में लोग लेन देन कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, ठीक है नहीं। भले ही भारत में अभी उनसे वैधता नहीं है लेकिन लोग करते हैं, आपके पास लेन देन कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं। लेकिन ई वाउचर को ऐसा नहीं है, अगर हेल्थ फैसिलिटी के लिए है तो हेल्थ की फैसिलिटी में काम देगा, अगर किसी और के लिए है तो किसी और में काम देगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक ही है और आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि ई रूपी और वर्चुअल करेंसी में क्या अंतर है आपके पास, डिजिटल करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी में। और ये भी आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करेगा, और ये भी आपको समझ में आया होगा कि किसने डेवलप किया है, एनपीसीआई ने, और कहाँ डेवलप किया है, यूपीआई पर आधारित डेवलप किया है। रिजर्व बैंक इसे कंट्रोल करेगी और आगे चीजें जैसे इन्वॉल्व होंगी वो आपको अगले मतलब वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और दोस्तों अगर इसी टाइप के करंट वीडियो आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं तो जुड़े रहिए ओनली एग्जाम फोकस के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओनली एग्जाम फोकस ऑफिशियल, उसे भी आप जो है मतलब लाइक सब्सक्राइब करना है उसे भी। और दोस्तों इसी टाइप के करंट इशू पे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और जैसे भी करंट कोई इशू आता है तो हम आपके सामने जो है सरल भाषा में लेकर उसे उपस्थित होंगे। और दोस्तों जय हिंद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट इशू के साथ। और आप इतने यूपीआई और इसे समझिए, और बहुत अच्छे से चीजों को मैंने समझाया है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।